हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो डेटा मेंबर होते हैं और जो फंक्शन होते हैं उसको हम लोग दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं या फिर हम लोग उस पर प्रोटेक्शन रख सकते हैं। तो एक है पब्लिक और दूसरा है प्राइवेट। तो पब्लिक और प्राइवेट कब कैसे यूज़ करना है तो वो सब हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पब्लिक मेंबर। तो जनरली अभी हम लोगों ने जितने भी एग्जांपल देखे पिछले एपिसोड के अंदर, मतलब स्टार्टिंग से जितने भी हम लोगों ने एग्जांपल देखे सबके अंदर हम लोगों ने यूज़ किया था पब्लिक मेंबर। इसके अंदर पब्लिक डेटा मेंबर था, पब्लिक फंक्शन था, मतलब उसको हम लोग क्लास के बाहर कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना के हम लोग इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आप देख सकते हो ये जो नेम है वो है हमारा डेटा मेंबर, उसके बाद ये जो डिटेल है वो है फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों को हम लोग क्लास के बाहर उसका सिंपल ऑब्जेक्ट बना और उसको हम लोग एक्सेस कर सकते थे। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है हम लोग को, मतलब हम लोग जब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तब, और खास करके जब हम लोग लाइब्रेरीज वगैरह डेवलप करते हैं उस टाइम पे हम लोग को जरूरत पड़ती है प्राइवेट मेंबर की। मतलब ऐसे कुछ वेरिएबल होते हैं जिनको हम लोग को क्लास के अंदर ही यूज़ करना होता है, उसको क्लास के बाहर यूज़र यूज़ नहीं कर पाएगा। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो डेटा होता है क्लास के अंदर उसके अंदर हम लोग इन शॉर्ट डालते हैं सिक्योरिटी। तो वो जो डेटा है वो हम लोग क्लास के बाहर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइवेट मेंबर जो रेड में आपको दिख रहा है वो है हमारे प्राइवेट मेंबर। तो इसका जो सिंटेक्स है काफ़ी सिंपल है, आपको आगे लगाना है 2 बार अंडरस्कोर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो डेटा मेंबर है उसको भी आप प्राइवेट बना सकते हो, और अगर ये जो डिटेल फंक्शन है इसको भी अगर आपको प्राइवेट बनाना होगा तो आपको 2 बार अंडरस्कोर लगा देना है। उसके बाद ये डिटेल फंक्शन भी आप क्लास के बाहर यूजिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूजिंग ऑब्जेक्ट जो भी प्राइवेट मेंबर होते हैं उनको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर आप कुछ इस तरीके से एक्सेस करने का ट्राई करोगे तो आपको आएगी एरर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास ऑब्जेक्ट का फायदा है, हम लोग डेटा के अंदर सिक्योरिटी रख सकते हैं। मतलब हमारा जो डेटा है बाहर वाला कोई भी एंटिटी उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो अभी हम लोग इसका डायरेक्टली VS कोड के अंदर प्रैक्टिकल देखते तो आपको और ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। तो फ्रेंड, अभी आ जाओ VS कोड के अंदर और मैं यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ पब्लिक एंड प्राइवेट डेटा मेंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसका एक मेन एडवांटेज हम लोग को मिलता है कि हम लोग हमारा जो डेटा है उसके ऊपर हम लोग रख सकते हैं सिक्योरिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं इन शॉर्ट प्राइवेट मेंबर, और यहाँ से हम लोग डेटा निकाल देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपल सा क्लास बनाता हूँ, पहले प्रोडक्ट, और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग जो पब्लिक मेंबर है जनरली हम लोग डिक्लेयर करते हैं डेटा मेंबर, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। सेल्फ इसके अंदर नेम, और यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। उसके बाद यहाँ पे और एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ डिटेल्स, इसके अंदर सेल्फ, और जितने भी हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो हम लोग सिंपल इसके अंदर कर देते हैं प्रिंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जब फील्ड का नाम है नेम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्फ डॉट नेम। उसके बाद अभी हम लोग जो प्रोडक्ट हमारा क्लास है इसका मैं सिंपल ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके ये जो डेटा मेंबर है और ये जो फंक्शन है उसको मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ पार्ले, और इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्रोडक्ट का यूज़ करके। इसके अंदर मैं रख देता हूँ पार्ले उसका नाम। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहले तो प्रिंट के अंदर हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं नेम को, तो हम लोग डिटेल फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, और डायरेक्टली जो नेम डेटा मेंबर है उसको भी हम लोग क्लास के बाहर कुछ इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको कर लेता हूँ सेव, और इसको पहले हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग को सिंपल यहाँ पे मिल रहा है पार्ले, मतलब हम लोगों ने सिंपल फिलहाल तो अभी नेम प्रिंट किया, तो यहाँ पे नेम हमारा प्रिंट
हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक मेंबर, मतलब पब्लिक डेटा मेंबर आप बोल सकते हो, क्योंकि वो है वेरिएबल। और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे यूजिंग ऑब्जेक्ट, उसका जो पब्लिक फंक्शन है, पब्लिक मेंबर फंक्शन भी आप बोल सकते हो, वो हम लोग यहाँ पे सिंपल कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फाइल रन करता हूँ तो यहाँ पे पार्ले आया। उसके बाद ये जो दूसरा जो लाइन है वो किस वजह से आ रहा है, क्योंकि डिटेल फंक्शन कॉल हुआ और इसके अंदर हम लोगों ने लिखा है नेम और नेम की वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जो पब्लिक मेंबर है वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो पब्लिक मेंबर है उसको हम लोग क्लास के बाहर यूजिंग ऑब्जेक्ट इजीली हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी जो प्रोडक्ट का नाम है वो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे डिटेल्स प्रिंट करता हूँ तो आउटपुट के अंदर मुझे यहाँ पे जो मैंने अपडेट किया नाम, वो मुझे अपडेटेड नाम यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारा जो डेटा होता है वो इन शॉर्ट हम लोग लिख कर देते हैं, कब जब हम लोग पब्लिक मेंबर यूज़ करते हैं तब। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर हर जगह पे हम लोग हर एक जो डेटा मेंबर होता है इसको हम लोग पब्लिक नहीं रखते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे कुछ डेटा होता है जिसको हम लोग को रखना होता है प्राइवेट, जिसके ऊपर हम लोग को रखनी होती है सिक्योरिटी। तो उस टाइप के जो डेटा मेंबर होते हैं या फिर फंक्शन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। और उसको डिक्लेयर करने का, यूज़ करने का सिंपल सा सिंटेक्स है। आपको उसका जो नाम है वो आपको स्टार्ट करना है 2 बार अंडरस्कोर से। सिंपल है, आपको आगे 2 बार अंडरस्कोर लगाना है। उसके बाद आपका फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम जो भी आपको रखना हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने फिलहाल जो प्राइस है उसको मैंने प्राइवेट रखा हुआ है और उसको हम लोग क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास के अंदर हम लोग उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्लास के बाहर, मैंने बोला क्लास के बाहर आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे और ये ऑब्जेक्ट का यूज़ करके फिर इसको एक्सेस करने जाओगे तो वो एक्सेस नहीं करने देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो नाम है अंडरस्कोर प्राइस, उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। अभी मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ प्रिंट के अंदर पार्ले और अंडरस्कोर प्राइस को एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ तो हम लोग को आनी चाहिए एरर। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग को सिंपल एरर आ रही है, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट जो पब्लिक मेंबर है उसको अगर आप क्लास के बाहर एक्सेस करने का ट्राई करोगे तो वो आपको एक्सेस नहीं करने देगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सेस करोगे या फिर आप मॉडिफाई करने का भी ट्राई करोगे तो भी वो आपको कुछ भी नहीं करने देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको उसकी इन शॉर्ट वैल्यू अगर चाहिए तो आपको कुछ इस तरीके से डिटेल फंक्शन बनाना पड़ेगा। मतलब कोई भी फंक्शन आपको क्लास के अंदर बनाना पड़ेगा और उसके अंदर आपको प्राइस प्रिंट हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइस यहाँ पे प्रिंट हो रही है, प्राइस यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो ये जो मेंबर है वो हम लोग क्लास के अंदर तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग मेन स्पेसिफिकली देख रहे हैं क्लास के बाहर। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास के बाहर यूजिंग ऑब्जेक्ट आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो अभी हम लोगों ने देखा प्राइवेट डेटा मेंबर, उसी तरीके से हम लोग बना सकते हैं प्राइवेट फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलकुलेट डिस्काउंट। तो जो फंक्शन मैंने अभी बनाया उसके जो आगे है, ठीक है फ्रेंड, उसका सिंपल सा सिंटेक्स है, जो भी फंक्शन होगा, जो भी वेरिएबल होगा उसके आगे आपको 2 बार अंडरस्कोर लगाना है और उसके अंदर आप लगाओ नहीं लगाओ चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कैलकुलेट डिस्काउंट वाला जो फंक्शन है वो मुझे प्राइवेट रखना है, मतलब बाहर वो एक्सेस नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा डेटा जो है और जो प्रोसेस है वो हमारी इन शॉर्ट सिक्योर रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्काउंट। तो यहाँ पे प्राइस माइनस फिलहाल 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल मैं सिंपल रखता हूँ इसके अंदर और यहाँ पे होना चाहिए डॉट। तो अभी हम लोगों ने बनाया अंडरस्कोर कैलकुलेट डिस्काउंट, मतलब एक प्राइवेट फंक्शन अभी हम लोगों ने बनाया और उसको हम लोग यहाँ पे एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग को आएगी एरर। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर कैलकुलेट डिस्काउंट। तो इस तरीके से जो प्राइवेट मेंबर होते हैं उसको हम लोग क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो प्राइवेट मेंबर है उसको आप क्लास के अंदर इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूजिंग सेल्फ हम लोग फंक्शन कॉल कर सकते हैं कैलकुलेट डिस्काउंट और अभी हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। तो अभी भी एरर आ रही क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से उसको निकाला नहीं है, तो निकाल देता हूँ मैं। फिर से यहाँ पे क्लियर करते हैं, रन करते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग को
90 मतलब आउटपुट के अंदर इजीली वो फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, मतलब क्लास के अंदर वो कॉल हो रहा है, लेकिन क्लास के बाहर आप एक्सेस करना चाहोगे तो वो एक्सेस नहीं करने देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फ़ायदा हम लोग को मिलता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन शॉर्ट हम लोग को अच्छा से एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है, उसका यूज़ करके हम लोग एकदम सिक्योर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए भी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जनरली फॉलो करते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर, जो भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सब जनरली यूज़ होता ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से डेटा सिक्योरिटी हम लोग को मिलती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको क्या करना है, तो मैंने आपको जैसे गाइड किया, जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल के यूज़ करके आपको समझाया, तो वही आपको करना है प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम कर रही है। तो फ्रेंड, ये जो डेटा सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा, इसको ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर बोलते हैं डेटा हाइडिंग या फिर एब्स्ट्रैक्शन, जो हम लोग आगे के एपिसोड में थोड़ा डीपली देखेंगे। तो अभी आपको लग रहा होगा कि एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन एपिसोड यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं आपको और 2-3 चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो प्राइस है, फिर ये जो कैलकुलेट डिस्काउंट वाला फंक्शन है, ये है प्राइवेट मेंबर। इसको हम लोग क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन पाइथन के अंदर हम लोग उसको जो एक्स्ट्रा उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है क्लास की और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़, उसका यूज़ करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जनरली हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको बैड प्रैक्टिस माना जाता है। बैड प्रैक्टिस मतलब आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो वो गलत तरीके से कर रहे हो। आपको जो प्राइवेट मेंबर है उसको आपको क्लास के बाहर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कैसे करते हैं मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो पहले तो वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है कि वो उसका यूज़ करके हम लोग प्राइवेट मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। तो पाइथन के अंदर एक फंक्शन आता है dir, इसका यूज़ करके हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो हम लोग को मिल जाएगी। तो प्रिंट के अंदर सिंपल dir फंक्शन यूज़ करना है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर दो और आपको रन करना है। उसके बाद रन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एरे मिलेगा और इसके अंदर जितने भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी होंगी वो सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आप देख सकते हो अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्राइस। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आप यूज़ कर सकते हो और उसका यूज़ करके ये जो प्राइवेट मेंबर है उसको आप क्लास के बाहर भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले हम लोग उसको एक्सेस करके देख लेते हैं क्या हम लोग को आउटपुट के अंदर मिलता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट पार्ले और उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है अंडरस्कोर प्रोडक्ट, सेम जो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिख रही है वही प्रॉपर्टी आपको सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है प्राइस। हम लोग इसको सेव करते हैं और ये जो dir है उसको मैं कमेंट में रख देता हूँ और फिर से हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग को यहाँ पे 100 प्राइस मिल रही, मतलब जो प्राइवेट है वो भी हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो मैंने जैसे बोला कि ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा आप करोगे तो जो एक्सटर्नल एंटिटी है, मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर आगे जो यूज़ करने वाला है सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर आपकी जो लाइब्रेरी जो भी आगे यूज़ करेगा वो कुछ इस तरीके से प्राइवेट मेंबर का उसको एक्सेस मिलेगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये वाला पार्ट आपको फ़िलहाल इग्नोर करना है और अभी आपको फ़िलहाल फोकस करना है प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट फंक्शन और पब्लिक फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना हो सके उतना आपको इसका प्रैक्टिस करना है। और फ्रेंड, अगर मेरा ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा, इसलिए जितना हो सके उतना आपके फ्रेंड, फैमिली, जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, जिसको भी स्टार्टिंग से कोड सीखना है, उन सबके साथ आपको मेरे ये जो ट्यूटोरियल है ज़रूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।